प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग मेरे इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि इस पृथ्वी में यीशु के बाद से आज तक कोई भी मानव ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूँ, निर्दोष हूँ या मैंने कोई भी पाप नहीं किया। लेकिन अगर कोई भी मानव सच्चे मन से प्रायश्चित करके मन फिरा कर प्रभु की ओर फिर जाता है तो उसके अपराध को प्रभु क्षमा करके उसको मौका देते हैं और प्रभु में बढ़े। लेकिन अगर कोई मानव या कोई इंसान उसी पाप में डूबकर उसी पाप में ही जीता रहता है और प्रभु की बातों को नहीं जानता, नहीं सुनने की कोशिश करता है या प्रभु के साथ नहीं चलना चाहता है, तो उसके लिए अगर हम कुछ वचन में से देखें तो परमेश्वर का वचन अय्यूब उसका 35 अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है। यदि तूने पाप किया है तो ईश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ भी जाएं तो भी तू उसके साथ क्या करता है? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है? वह उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे ही मनुष्य के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। तो हमको ये समझना है कि अगर हम परमेश्वर हमसे क्या बोल रहे हैं मानव जाति से कि यदि तूने पाप किया, यानी कि हमारे पाप अगर हैं तो उससे परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। हम अच्छा बुरा कुछ भी कर रहे हैं तो अगर हम ये सोचें तो वो हम अपने लिए ही बो रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है जो बोएंगे हम वही काटेंगे। तो इसीलिए आगे 8वें पद में लिखा है, तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे मनुष्य के ही लिए है और तेरे धर्म के काम भी मनुष्य मात्र के लिए है। मतलब तुम अगर अच्छा करो बुरा करो फल तुमको ही मिलना है। प्रियो, अगर हम आगे देखें यशायाह 1 अध्याय उसका हम 15 से 20 तक अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है। और ऐसे मनुष्य के लिए जो कि पाप में डूबा रहे और प्रभु के ओर हाथ फैलाए रहे, मतलब पाप भी करते जा रहे हैं और प्रभु से दुआ भी मांगते जा रहे हैं अपनी आशीष दे आशीष दे। तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है यशायाह 1 अध्याय उसका 15 से अगर हम पढ़ेंगे कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूँगा, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। आगे अगर हम देखें तो लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकद्दमा लड़ो। अगर ऐसा करोगे तो 18 पद में लिखा है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। वचन कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होके मेरी सुनो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ हम खा सकेंगे। लेकिन वचन आगे क्या लिखा है, यदि तुम मेरी नहीं मानते हो, बलवा करते हो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यही वाणी है। तो प्रियो, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन हर पल हमसे बात करता है, क्या कहता है ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हर पल हमसे यही कहता है कि अपनी चौकसी करना है, क्योंकि अगर हम अपने ही अपराधों में डूबे रहेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या सीखे अपन ने कि अच्छा बुरा कुछ भी हम करेंगे तो उसका फल हमें ही मिलना है, क्योंकि परमेश्वर का काम सिर्फ ये है कि वो हमारा न्याय करने जब बैठेगा तब मुंह देखा न्याय नहीं करेंगे। वचन कहता है सह उपदेशक 12 अध्याय उसका 13-14 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का जो गुप्त में है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सबका न्याय करेंगे। क्लियर हो गया। तो इसलिए अपने जीवन को हमको संभालना है और अपने जीवन को संभाल कर प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ना है प्रियो। क्योंकि वचन में अगर हम देखें पवित्र बाइबल में से प्रेरितों के काम उसका 3 उसका 26 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे।
हमको ये समझना है परमेश्वर का सेवक प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है और उन्होंने इस संसार में इसीलिए उनको भेजा है कि ये सारी बुराइयों से हटकर, छोड़कर हम प्रभु की ओर फिरें और आशीष के वारिस होने के लिए जो हम बुलाए गए हैं, तो आशीष को पाएँ, श्राप ना पाएँ। लेकिन हमारे जीवन को हमको टटोलना है, परखना है कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो हमको ये समझना है कि परिवार के परिवार आज नष्ट हो रहे हैं। पूरा परिवार के परिवार आज शैतान के चंगुल में है। लेकिन हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक परिवार में उस नाश होने वाले के लिए, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जो नाश हो रहा है, उस व्यक्ति के लिए अगर परिवार में कोई एक भी दुआ करने वाला है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को या उस इंसान को किसी भी हालत में नष्ट होने नहीं देगा। अगर हमको परमेश्वर बुरे से बुरे हालात से बचाते हैं, तकलीफ़ों से बचाते हैं, हमारा जो अस्तित्व है उसको ख़त्म होने से बचाते हैं, तो हमको ये समझना है उस समय जब हम प्रभु से वाचा बाँधते हैं, जब हम बिल्कुल ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बस ख़त्म है। तो उस समय हम जब प्रभु से वाचा बाँधते हैं कि प्रभु ये जीवन अब आपका है, तो अब हमको उस पल से अपने जीवन को प्रभु को पूरी तरीके से दे देना है और प्रभु के लिए जीना है। पौलुस ने कहा कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। तो हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो कि वचन के हिसाब से अगर हम देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो, ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे ही लिए है। तो इसीलिए आज से, अभी से और इसी वक्त से अपने जीवन को हमको बदलना है और परमेश्वर की योजना जो है हमारे लिए, उस योजना में अपने आप को शामिल करते हुए प्रभु की राह में आगे बढ़ते जाना है प्रियो। सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।